हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर सीबी यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजस्थान यूनिवर्सिटी। और आज के इस छोटे से लेक्चर में मैं आपसे चर्चा करूंगा जो आरएस मुख्य मुख्य परीक्षा का एक पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम शुरू कर रहा हूं। मतलब मैं ही शुरू कर रहा हूं। उसकी थोड़ी सी जानकारी, उसकी प्रक्रिया और उसमें और भी कोई सुधार की गुंजाइश हो तो आपके सुझावों के साथ में मैं एक संक्षिप्त बात करूंगा। और जब से अभी नया सिलेबस जारी हुआ और उसके बाद में राजस्थान सरकार ने एक कैलेंडर जारी किया जिसमें आरएस की प्रस्तावित जो परीक्षा तिथि है वो मई में डिक्लेयर की। मुझसे भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने पुस्तक को लेके, गाइडेंस को लेके और लगातार संपर्क किया। आप में से अधिकांश स्टूडेंट्स को ये जानकारी होनी चाहिए जो मुझसे जुड़े हुए हैं कि पहले मैं लगातार आपके बीच में ऑफलाइन क्लासेस में खूब रहा। कई पुस्तकें रही, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बुक काफी पॉपुलर रही, एथिक्स की बुक पॉपुलर रही। अभी हाल ही में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम की पुस्तक है, उसको आप सबका बहुत प्यार मिलता रहा है। लेकिन 2016 के बाद, अ, लगभग कोरोना काल के बाद, तो स्पेशली मैं आपसे अलग अलग प्लेटफॉर्मों पर केवल कभी कभी ही आपसे ज्यादा संवाद रहा। उसमें भी आंसर राइटिंग पे और मुख्य परीक्षा पे ही मैंने आपके साथ जुड़ा रहा। लेकिन अभी चूंकि जब मुझसे बहुत सारे साथियों ने, आप लोगों ने कहा, तो मेरे मेरे एक सवाल था कि मैं कैसे आप सब साथियों से जुड़ सकता हूँ। तो उसमें तो एक तो ये था कि क्या बड़े स्तर पर इस चीज को शुरू किया जाए। तो ये काफी टफ होता है। ये आज जो इसका शिक्षा का कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ, पूरा व्यावसायीकरण ही नहीं बल्कि बहुत बड़ा पैसा, पूंजी, मटेरियल और उसमें फिर झूठ, मैं सच मायनों में उसमें कंफर्ट नहीं था। और मुझे लगा कि एक जगह चीजें संभव हो सकती है और वो है कि कोई एक वो चीज जिस पे मैं सक्षम हूँ, जहाँ मेरी योग्यता और ज्ञान और कौशल आपके काम आ सकता है, ऐसा एक पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम चलाया जा सकता है। उसकी संभावनाओं पे सोचा जा सकता है। मैंने इसी तरह से कुछ सोचा। आप लोगों के विचार भी इसमें आमंत्रित है। ऐसा नहीं, हम इसको और बेहतर कर सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ एक पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम आरएस मेंस के लिए रखा जाए और उसमें मैं एक हाइब्रिड मॉडल पे सोच रहा हूँ। कल से ही इसको थोड़ा शुरू करके एक एक्सपेरिमेंट बेस पे लेते हैं। जो मैं सोच रहा था कि क्या हो सकता है, तो उसमें कुछ पार्ट जो जिसपे मेरा अपना कमांड है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेरा अपना सब्जेक्ट है, इंडियन पॉलिटी और आईआर मेरा अपना सब्जेक्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स। तो सोचा कि इनके जो जो स्टूडेंट जिस जिस तरह से वो चाहता है, उनके एक सेपरेट सेपरेट कोर्स जो है सीबी कैंपस ऐप पे मैंने बना के डाले हैं। कुछ इंटीग्रेटेड कोर्स जिसमें जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की मेरे अपने पार्ट है। अब पहले मैं साइंस टेक खूब पढ़ाता था, अब चूंकि इतना अपडेट ही नहीं हूं तो जस्टिस नहीं होगा। जो चीज कर सकता हूँ उसकी बात करें हम, तो उसमें मैं सोच रहा हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एथिक्स, पॉलिटी, आईआर, ये तो हो ही जाएगा। मैनेजमेंट चूंकि मेरे सब्जेक्ट का पार्ट है, लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है और एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ही हिस्से हैं। तो इसको लेके एक कोर्स सीबी कैंपस ऐप पे डिजाइन किया है। एक सोचा है कि कुछ पुराने स्टूडेंट है, हो सकता है मुझसे पढ़ लिया हो कहीं, हो सकता है उनकी तैयारी बेहतर हो, तो वो पूरा चीज क्यों करें। केवल जो नए टॉपिक्स जुड़े हैं आरएस में, इन पार्ट में पब एड, एथिक्स, पॉलिटी, आईआर, मैनेजमेंट, लॉ और बिहेवियर, उनका एक कोर्स बना है। तो कुल मिलाकर के 5 कोर्सेज डिजाइन किए हैं अभी। और जो तरीका सोचा है कि क्या किया जा सकता है, वो मैं आपसे साझा कर लेता हूँ कि मुझे जो बेहतर लगा, जो मेरी अपनी समझ है उसके अनुसार एक हाइब्रिड मॉडल मुझे लगता है कि सफल हो सकता है बजाय इसमें। क्योंकि सच मायनों में जो एक बहुत कमर्शियल दृष्टिकोण जो हुआ है, उसमें मैं कंफर्ट से ही नहीं हूँ। ये मैं ऑनेस्टली आप लोगों से साझा कर रहा हूँ। मुझे हमेशा से लगता है, जैसे मैं खुद भी तैयारी किया उसमें,
किसी टीचर की क्लासेस से ज़्यादा उसका उनका जो प्यार, उनका जो एक पर्सनल गाइडेंस, उनके कुछ शब्द, एक पर्सनल टच, और उन्होंने मुझे व्यक्तिगत, जो मैं मेरे जीवन को पीछे मुड़ के देखता हूँ, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा एक उस एग्ज़ाम को सफल बनाने में और एक व्यक्तित्व निर्माण में भी, क्योंकि व्यक्तित्व निर्माण के बिना चीज़ें संभव होती नहीं है, उनका सबसे ज़्यादा योगदान रहा। अब मैं सक्षम हूँ या नहीं हूँ ये तो मैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक शिक्षक की भूमिका में, एक आपके दोस्त की भूमिका में, ये काम, चूँकि मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू में बहुत लंबा लगभग 1 साल से काम किया, और अब मुझे कॉन्फिडेंस है इस बात का कि शायद मैं कुछ कुछ आपको दिशा देने में शायद थोड़ा सक्षम तो हूँ, मैं बहुत बड़े दावे तो नहीं करता। तो लेकिन उसमें सोच रहा हूँ कि एक ऐसा मॉडल बना लिया जाए जो एक ऑनलाइन क्लासेज, हम लाइव क्लासेज रखें। लाइव क्लासेज के साथ पुरानी रिकॉर्डेड क्लासेज है, तो मैं सोच रहा था कि जो पुरानी रिकॉर्डेड क्लासेज है वो एक बार तो आपके लिए कुछ कुछ अपलोडेड कर दी जाए, और फिर धीरे धीरे उनको हटाते हुए जैसे जैसे लाइव क्लासेज आएगी, वैसे वैसे लाइव क्लासेज के माध्यम से कुछ, क्योंकि सारी लाइव क्लासेज हो सकता संभव ना हो, तो बीच में रिकॉर्ड करके क्लासेज को डाला जाए। तो ऐसे एक पूरा कोर्स जो है इनमें, जो सीवी कैंपस ऐप है उस पे हो जाए। लेकिन उससे मुझे लगता है कि जो मैं समझ पाता हूँ, मेरी अपनी समझ है, हो सकता है कि आज की जनरेशन उससे सहमत ना हो, लेकिन पर्सनल टच बहुत जरूरी है। जैसे अभी असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू और आरएस इंटरव्यू प्रोग्राम में सबसे जो बेहतर चीज मैंने देखी स्टूडेंट्स की, वो ये देखी कि विद्यार्थी आज का भावनात्मक रूप से बहुत टूटा हुआ रहता है, बिखरा हुआ रहता है। वो अपनी एनर्जी को एक जगह नहीं कर पा रहा होता है, डिस्ट्रैक्शंस होते हैं बहुत सारे। तो क्या उसमें भी हम मदद कर सकते हैं क्या? तो इसके लिए मैं सोच रहा था कि जो विद्यार्थी है उनके लिए, कम से कम जो इस कोर्स में रहते हैं उनके लिए, जूम पे या ऑफलाइन, 3 जो है मैं पर्सनली उनके साथ 1 टू 1 सेशन रखूं, और थोड़ा उन्हें समझूं, और जो मेरी अपनी समझ है उसके अनुसार एक दिशा देने की कोशिश करूं, मतलब ऐसा मैं सोच रहा हूं। आंसर राइटिंग के लिए मेरी अपनी समझ ये है कि ये टेस्ट सीरीज वगैरह आप कहीं भी दे लो, लेकिन कुछ कुछ आंसर्स में हम सामूहिक तौर पर चर्चा करें। और अभी जो आमने सामने जैसे मीटिंग टाइप की जो चीज है उसमें मैं बहुत मुझे लगा ये जो जूम या गूगल मीट के माध्यम से हम चर्चा करते हैं, हालांकि मेरा जूम पे ज्यादा है, मैंने इसके सब्सक्रिप्शन वगैरह ले रखे हैं, तो वो मैंने बहुत सारे अभी किए, अभी इंटरव्यू में मैंने देखा वो काफी इफेक्टिव लगे कि उसमें आमने सामने बैठ के 5-10 साथियों के साथ में किसी किसी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करें, तो वो पावरफुल चीज लगी, तो वो चीज मैं अपनाने की सोच रहा हूँ, तो ऐसा हम करें। और तो इसमें कुछ डाउट सेशन भी है, राइटिंग प्रैक्टिस भी है, तो एक तरह से हाइब्रिड मॉडल हो जाएगा। जो जयपुर आ सकते हैं वो बैठ के भी डिस्कशन कर सकते हैं, जो नहीं आ सकते हैं वो जूम पे डिस्कशन कर सकते हैं, पर्सनली भी मिल सकते हैं, और जो आंसर्स है उसे चेक करवा सकते हैं। मैं ये नहीं करा कि टेस्ट सीरीज वगैरह चलाऊं, क्योंकि उनमें मेरा सच मायनों में अभी तक विश्वास जागृत नहीं हुआ, हो जाए तो अलग बात है। और ये सब चीजें मैनेज नहीं होगी, ये मैं कोर्स बनाने से पहले ही आपसे कह रहा हूँ कि इतना सब चीजें जो है बहुत मुश्किल होगा। तो वो बाजारीकरण की तरह इस कोर्स को न चलाते हुए एक पुरानी आश्रम पद्धति के अनुसार आप सोचिए कि मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा हम रखें। स्टडी मटेरियल पे आप मुझसे पूछे तो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि इसमें मैं मेरी बुक नहीं आ जाएगी, तो वो सफिशियंट सी है। एथिक्स पे मेरे पास कुछ चैप्टर 10-15, मतलब शायद 7-8 चैप्टर अभी नए सिलेबस में वो लिखे हुए हैं। कुछ जो है ऑथेंटिक बुक से हम देखेंगे। इसी तरह से जो है इंडियन पॉलिटी में मुझे लगता नहीं है, क्योंकि उसमें एनालिटिकल पार्ट है, उसमें थोड़ा बताना ही पड़ता है। कंटेंट वाइज उसमें कोई कमी नहीं है, ऐसे आईआर में कोई नहीं है, या आपको जो मैटर लगे वो ले लीजिए, लेकिन मैं इस तरह का भी कोई कमिटमेंट नहीं करूंगा। बाकी आप
सीबी कैंपस ऐप पे जाइए, एनरोलमेंट कैसे कर सकते हैं कि ये आप सीबी कैंपस ऐप पे डाउनलोड कर लीजिए, और आपको लगता है कि कुछ और चीजें जाननी है तो ये मुझे असिस्ट करते हैं। ये नंबर 7412902955, इस पे थोड़ा आप पूछ लीजिए। मुझे आप टेक्स्ट मैसेज करके, अगर आपको लगता है कि मुझसे बात करनी भी जरूरी है आपको, तो मेरे नंबर है ये 9887898181, इस पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं वैसे यही एक चीज साझा कि एक कोर्स को जब हम डिजाइन कर रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं, तो जो मेरी अपनी समझ बनी उसके अनुसार ये रखा है। मेरी समझ यही है मित्रों कि सिविल सर्विसेज की तैयारी अपने आप में एक जुनून के साथ साथ में धैर्य की परीक्षा भी है। इसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स जो मेरे मित्र भी थे, मेरे स्टूडेंट भी थे, वो टॉप भी किए, वो उस दिन भी फट रही थी जिस दिन रिजल्ट आ रहा आया। तो आप सोचिए कि ये एक कंटिन्यूटी चाहिए इसके भीतर। इसमें मैं किसी का दोषारोपण नहीं कर रहा कि कौन सही और कौन गलत है, मुझे इनका अधिकार भी नहीं है और मैं उनके बारे में ज्यादा जानता भी नहीं हूँ। लेकिन जो मैं दे सकता हूँ, जो मैं कर सकता हूँ, उसके बारे में मैंने सोचा है। तो आप तमाम जगह से जहां आपको गाइडेंस प्रोग्राम मिलता है, आप उनका गाइडेंस ले सकते हैं। लेकिन उन सब के बीच में अगर आपको लगता है कि मेरा गाइडेंस आपके लिए मददगार हो सकता है, तो उसको भी आप ले सकते हैं। उसमें जो भी कुछ मेरे से संभव होगा वो मैं करूंगा। साथ साथ में दूसरी चीज ये भी है कि इसमें कीवर्ड के अकॉर्डिंग आप तैयारी करते हो, मतलब आप बहुत सारा पढ़ने की बजाय आप कीवर्ड को आप इंक्लूड करते हुए अपनी समझ बनाते हैं। और थोड़ा, चूंकि अब 150 शब्दों वाले आंसर लिखना पड़ेगा, तो उसमें इंटरडिसिप्लिन अप्रोच चाहिएगी कि कैसे आप एक चीज को कनेक्ट करेंगे, क्वेश्चंस की मांग के अनुसार कैसे उनको आप मैटर को सजा देंगे और उस डिमांड को पूरा कर देंगे। तो काफी स्किल की जरूरत पड़ेगी, प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। और आंसर राइटिंग केवल लिखने से इंप्रूव नहीं होती है, इसमें आपसे एक भी प्रश्न का उत्तर जब बताते हैं तो उसके अनुसार फिर आप धीरे धीरे उनको ठीक कर लेते हैं। तो हम वीक में एक दिन ऐसा रखेंगे जिस दिन 3-4 आंसर्स का हम डिस्कशन करेंगे कि इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मुझे लगता है उससे इम्प्रूवमेंट, अपलिफ्टिंग होगी। कंटिन्यू प्रैक्टिस करने से तो कुछ नहीं होता है। एक चीज और भी है जो मैं बहुत उस पर फोकस करता हूँ आप जब भी मिलते हैं, वो है आपका मेंटल पीस, आपका फिजिकली फिटनेस। क्योंकि इन सब चीजों के बिना सफलता नहीं मिल पाती है, या मिलती भी है तो बहुत बहुत टफ हो जाता है, वो संघर्ष होता है उसमें। इतना दुखी होके भी क्या सफल होना। सफल तो उसे कहते हैं जो बहुत ही इत्मीनान से पता भी नहीं चले कि कब सफल हो गए, कब सिलेक्शन हो गया। और ये भी चीज अब जाके मैं जीवन को देखता हूँ तो सफल होने से भी कोई जीवन पे ऐसा नहीं होता कि कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया, लेकिन फिर भी एक चीज जरूर है कि जीवन के भीतर कुछ चीज अचीव हो। क्योंकि आज वो एक नौकरी ही बहुत बड़ी चीज हो गई, सिविल सर्विसेज तो बहुत बड़ी बात होती है, उसकी तो अपनी एक गरिमा है, अपनी एक मतलब लाइफ का अपना एक स्वरूप बनता है। तो ऐसी बड़ी परीक्षा के लिए आपका उसी स्तर का मानसिक रूप से, उसी स्तर की शारीरिक रूप से तैयारी होनी चाहिए, और उसी स्तर की फिर आपकी जो है अपने जीवन को व्यवस्थित करते हुए ओरिजिनल टेक्स्ट बुक पढ़ते हुए थोड़ा उसी स्तर तक देखना कि हाँ, हम तैयार हैं। तो अगर आप तैयार हो तो हम इस बार मैं भी थोड़ा सा आपके लिए तैयार हुआ हूँ। देखते हैं कुछ बेहतर होगा। फिर भी आपकी कुछ सुझाव हो, कोई चीजें हो तो जरूर बताइए। इसका डिस्क्रिप्शन जो है मैं लिंक में जो ऐप का है वो डाल दूंगा। बाकी आप इस नंबर पे संपर्क करके भी अ, आप एनरोलमेंट करवा सकते हैं। फिर जब आप मिलेंगे बैठेंगे तब और बातें करेंगे और सुधार करते जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।